हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ की रीडिंग और आपके राशि तत्वों के हिसाब से लाई हूँ। आज हम देख रहे हैं अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट, जिसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि की रीडिंग हम देखने वाले हैं। देखते हैं। मैं यहाँ एक मिनट, ठीक है, इधर रखती हूँ। तो मैंने इस तरह से इस राशियों को समझने के लिए इधर रखा है और ये कार्ड्स आए हैं। उसका जो मीनिंग है वो ये है कि दिसंबर मंथ में आपका जो करियर है वो किस तरह से होने वाला है। दिसंबर मंथ में आपके करियर में आप क्या क्या महसूस करने वाले हो। तो सबसे पहली बात मुझे ये दिख रही है ना कि करियर में आपके सबसे पहले जो टेम्परेंस का कार्ड आया है वो ये बताता है कि आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। आपको जो भी फ़ैसला अगर कुछ लेना हो अपने करियर में तो आपको सोच समझ के ही लेना है। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ें करनी है ताकि आप अपने करियर में कुछ गलती ना करें और आपको मेहनत लेते रहना है करियर में। शायद कुछ ऐसे मोड़ आए जहां आपको थोड़ा सा डर लगे, बट डरना नहीं है, अपनी चीज़ों को करते रहना है। बहुत ही शांति से अपनी प्रोफेशनल डिसीजन आपको लेने हैं, माइंड को स्टेबल रख के, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि आपको थोड़ा स्ट्रगल लगे करियर करने में या कोई डिसीजन या चॉइस करने में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके करियर में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप के लिए भी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप के लिए ढूंढ सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में कोई चॉइसेस आ सकती है। तो इन सब डिसीजंस में आपको दिमाग को शांत रख के, अपने आप को बैलेंस रख के, डरते हुए डिसीजन लेना है। कंफ्यूज ना होते हुए शांति से डिसीजन लेना है ताकि आपको करियर में नुकसान ना हो। यहाँ मुझे नुकसान नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा ना गलत डिसीजन ना लेने के लिए आपको थोड़ा माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा और डर को अपने दिमाग से निकाल दो। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आपके जो भी एफ़र्ट्स हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। बस थोड़ा सा अगर कहीं पॉज आता है या कहीं कोई और सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको बस डरना नहीं है, यही आपको बताया जा रहा है। और देखते हैं कि आपके हेल्थ में किस तरह से कार्ड आ रहे हैं। ओके, यस, आपको ये बताया जा रहा है ना, दिसंबर मंथ में ना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। वो जो कन्फ्यूजन वाला स्टेट वो ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो करियर मेरे लिए बेस्ट है, या जो मेरा पैशन है वो करियर मेरे लिए बेस्ट है। और इसी वजह से शायद आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आओगे और डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर आपका दिमाग जा सकता है। बट आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने पैशन के लिए आपको स्टैंड लेना है, उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना है, नहीं। उसके साथ साथ आपको अपने पैशन को फॉलो करना है और उसमें उस तरह की इनकम आने लगी जो अब आप अभी ले रहे हो,
तब आप अपने अभी के काम को छोड़ सकते हो। जाहिर नहीं ये सबके लिए ही हो, जो इस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है उन लोगों के लिए ये डेफिनेटली है। देखते हैं हेल्थ वाइज क्या आपके लिए है। ऑफ कोर्स सटीक कार्ड्स आए हैं। देखो, आपको यही बताया जा रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इन सब चीज़ों से मैं निकलूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उस वक्त क्या होता है, आपकी इंट्यूशन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आप थोड़ा निगेटिव सोचने लगते हो। आपकी निगेटिव सोच आपको तकलीफ़ देगी, और इसी वजह से आपको क्या करना है, खुद के ऊपर वर्क करना है। अपने ऊपर जब आप वर्क करोगे, अपने ऊपर जब आप फोकस करोगे, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को पाओगे, अपने हैप्पीनेस को चाहोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तब आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी और आप इस स्टक वाली सिचुएशन से बाहर आओगे। तो दिसंबर में आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपकी करियर और फाइनेंस लाइफ थोड़ी मतलब एक क्लैरिटी मिलेगी कि यस मुझे इस और जाना है। और हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी, आपको अपनी हेल्थ के लिए डेफिनेटली मेडिटेशन करना है, पानी पीना है। आप बोलोगे पानी पीने से क्या होता है, आप पानी पियोगे ना तो आपकी हीलिंग होती है, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि ज़्यादा पानी पियो, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रोज़ आपको पीना पड़ेगा। आप अगर आपको ये मतलब यकीन नहीं आ रहा है ना, तो डेली 5 लीटर पी के देखो, एटलीस्ट 4 लीटर पी के देखो पानी, और फिर खुद में चेंजेस देखना। तो बस अपने मेंटल हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखना है। फ़िज़िकल हेल्थ में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, लेकिन अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे तो डेफ़िनेटली एक्सीडेंट के चांसेस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो हेल्थ वाइज प्रिकॉशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है। देखते हैं रिलेशनशिप में आपको किस तरह से क्या चेंजेस आने वाले हैं दिसंबर मंथ में। ओके, तो ऐसा मैसेज मुझे मिल रहे हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इसका मतलब ही यही है ना कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप उसको भुला नहीं सकते, और कुछ चीज़ें आपने ऐसी की हैं जो अच्छी नहीं है। तो कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया, और आपके बिहेवियर से कुछ लोगों को गलत लगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी उनको फॉरगिव करना है, उनको माफ़ कर देना है, और जिनको आपकी वजह से तकलीफ़ हुई उनको दिल से माफ़ी मांगनी है, और ये सीखनी है कि मतलब जो लेसन आपको देना चाहते हैं, अगर आपने अपने लव वंस को कभी दुखाया हो, अपने बातों से उनको दर्द दे रहे हो, तो वो आपको बंद करना है। आपको ये सीखना होगा कि अगर आप अपने ही लोगों को सताओगे तो बाहर के लोग आपको नोचने के लिए बैठे हैं। तो थोड़ा अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना है। ओके, और चिल्ड्रन, आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो अभी आपका बाहर आएगा, क्योंकि जब आप फॉरगिविंग की एनर्जी में आते हो तो आपका इनर चाइल्ड जो है, आपके अंदर का जो बच्चा है वो बाहर आने की कोशिश करता है, और इसलिए बोल रहे हैं आपको गेटिंग टू नो ईच अदर। आप खुद को अच्छे से पहचानो। अगर कोई आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है तो उसको बिना जज किए उसको पहचानो, ताकि आप अपनी लाइफ में सही लेसन लेके अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सको। यहाँ लव मैसेजेस मुझे कम मिल रहे हैं, बस ये ज़रूर दिख रहा है मुझे कि आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, अपने आप को और अच्छे से जानने लगोगे। और ये कब होगा, जब आप किसी को माफ़ करोगे और ख़ुद को भी आप माफ़ कर दोगे। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर
आपको दिसंबर मंथ में क्या क्या होने वाला है। देखो यहाँ भी हैंगमैन का ही कार्ड है। आपके लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली है, फाइनेंशियली हो, एजुकेशनल हो, फिज़िकल ग्रोथ हो, आपको यहाँ ग्रोथ डेफिनेटली दिख रही है। लेकिन वो कब है, जब आप अवेकन होंगे। मतलब कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। आप अगर अपने प्रॉब्लम में भी स्टक हो ना, तो आपको रास्ता मिलेगा, आपको मंजिल मिलेगी, राह मिलेगी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये सब कब होगा, जब आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करोगे। द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड हमको क्या बताता है कि आप जब तक अपने माइंड में पॉजिटिव नहीं होते, आप अपने दिमाग को ये नहीं बताते कि सब अच्छा ही हो रहा है, तब तक आप अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते। जब आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आपको मिलेंगे और उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। और ये सब दिसंबर मंथ में होगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आइए देखते हैं। वाव वाव, देखो मैंने कहा ही था ना, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये आपको क्या बता रहा है, अगर आप अच्छे से मेडिटेट करोगे, आप अगर अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करोगे, तो आपका रूट चक्रा, फर्स्ट चक्रा यानी रूट चक्रा बैलेंस होगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। डेफिनेटली फाइनेंस, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप फाइनेंशियली सेटल हो जाओगे, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी। और ये सब दिसंबर मंथ में होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप अपने एक डिसीजन लोगे। जो मैंने बोला है कि आप लोग करियर रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हो, तो वो डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। बस उसके लिए आपको थोड़ा माइंड को पॉजिटिव करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सही ट्रैक पे हो और दिसंबर मंथ आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। और उसके बाद फाइनेंशियली सेटलमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फाइनेंशियली वेल सेटल होने के लिए आपका रास्ता खुलने लगेगा। तो ये है भूतत्व यानी अर्थ एलिमेंट की राशियों का दिसंबर मंथ का फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अगर आपकी राशि इनमें से नहीं है तो अगले आने वाले वीडियोज़ में बाकी राशियों की भी रीडिंग मैं लेकर आ रही हूँ दिसंबर मंथ की। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको ये रीडिंग रिलेट हो रही है या नहीं, अच्छी लगी या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।